एक मुस्लिम सांसद ने जय फिलिस्तीन का नारा लगाया है तो उनको चुभ रहा है, लेकिन वहीं कोई हिंदू सांसद अगर यहाँ से हिंदू राष्ट्र का नारा लगा रहा है संसद के अंदर, जय हिंदू राष्ट्र बोला गया कि नहीं बोला गया, उस पर तो कोई हंगामा नहीं हुआ, उस पर कोई यहाँ से गिरफ्तारी या यहाँ से इस्तीफा देने की बात नहीं हुई। क्यों नहीं हुई भाई? और जय फिलिस्तीन का मतलब क्या है कि हम एक फिलिस्तीन, आजाद फिलिस्तीन के लिए समर्थन में, उसकी यहाँ से सॉलिडरिटी में खड़े हैं और हम रहेंगे, ताउम्र रहेंगे, हमेशा रहेंगे। हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया के मुसलमान फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए, फिलिस्तीन ना सिर्फ हमारे लिए सियासी मुद्दा है बल्कि यहाँ से फिलिस्तीन हमारा एक सामाजिक और हमारा जो है यहाँ से अकीदत का मुद्दा है। आप फिलिस्तीन की बात करते हो, आप पीएफओ की बात क्यों नहीं करते? उसको आजाद क्यों नहीं कराते हो आप? मोदी जी करें, नहीं आप उनके साथ नहीं हो, क्यों नहीं साथ? आप कीजिए, सरकार किन की? नहीं हम कर रहे थे, आप तो फिर उनके लिए कर रहे हो, फिलिस्तीन के लिए। आप सुनिए पहले मेरी बात, फिलिस्तीन की बात भी होगी, पीओके की भी बात होगी। अगर आप यहाँ से पीओके लेना चाहते हैं तो आपको किसने रोका? 10 साल से किसने रोका? 10 साल से किसने रोका? हमने रोका क्या? देखिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ना सिर्फ इस देश के एक सांसद है बल्कि एक बहुत जिम्मेदार नागरिक है, और उन्होंने जो ये नारा लगाया है इससे पूरी दुनिया में भारत की तारीफ हुई है। भारत के संसद में पहली बार इनकी सॉलिडरिटी में जो ये अल्फाज कहे गए हैं, ये इतिहास के जो है स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने चाहिए, ना कि इस पर विवाद होना चाहिए। उसमें से तो वो हटा ही दिया रिकॉर्ड में से। मैंने यही कहा ना कि ये मानसिकता है, वो हिंदू राष्ट्र वाली बात क्यों नहीं हटाए? ये आप समझिए ना, ये सवाल है हमारा कि जय हिंदू राष्ट्र की बात क्यों नहीं हटाए? क्या भारत सरकार आजाद फिलिस्तीन की बात नहीं करती है? क्या हमारे यहाँ से विदेश मंत्री यहाँ से संसद के अंदर खड़े होकर के आजाद फिलिस्तीन की बात नहीं करते? हम यूनाइटेड नेशन में आजाद फिलिस्तीन के लिए समर्थन नहीं करते? करते हैं ना, तो फिर क्यों करते हैं? इसलिए आप देखिए बात नहीं करते हो, फिलिस्तीन की बात कह रहे हैं, हाँ बताइए लोगों को। आप क्या अंधभक्तों की जमात से आए हैं क्या? आप फिलिस्तीन की बात, तो आप बात सुनिए हमारी, बात नहीं करेंगे आप? देखिए, हमारी पार्टी एक जिम्मेदार पार्टी है और हम इस मुल्क के यहाँ से अक़लियत, गरीब, पिछड़ों और मजलूम की आवाज़ उठा रहे हैं। हमारी पार्टी कोई मनुवादी पार्टी नहीं है, ये हमारी पार्टी किसी एक की यहाँ से प्रॉपर्टी नहीं है। हमने यहाँ से हिंदुस्तान की अक़लियतों 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों की आवाज़ को उठाया है और 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने यहाँ से इस बात को समर्थन किया होगा। पूरा हिंदुस्तान इस बात के समर्थन कर रहा है। 2-4 लोगों के विरोध करने से क्या होता है? और उसके बाद क्या हुआ? ये सवाल आप नहीं पूछते हैं कि एक देश के सांसद के घर पे हमला हो जाता है, पत्थरबाजी होती है, उस पर यहाँ से आपकी जुबान नहीं खुलती है, मीडिया वालों की जुबान नहीं खुलती है। हमने तो कहा कल दिल्ली पुलिस को कि अगर आप सुरक्षा करने में असमर्थ हैं तो दिल्ली मजलिस के यहाँ से कार्यकर्ता उनकी सुरक्षा में लगेंगे, और कल हमने वहाँ विरोध प्रदर्शन किया। मजबूरन यहाँ से दिल्ली पुलिस को यहाँ से FIR दर्ज करनी पड़ी। 24 घंटे से कम में FIR दर्ज हुआ है और जब तक इनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे। कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं, भाजपा, दिल्ली भाजपा के गुंडों, जो पाले हुए गुंडे हैं, जो दिहाड़ी पर काम करते हैं, उन्होंने इस तरह का हरकत किया है। और अगर इनसे नहीं संभल रहा है तो बताइए, हम संभाल के दिखा देंगे। जहर किसने बोया इस तरह का? ये जहर बोने वाले तो यही लोग हैं। कौन जहर बोल रहा है? आप जैसे मीडिया के लोग बोल रहे हैं। जो मीडिया यहाँ से इस देश की चौथा स्तंभ है, जो गैर जिम्मेदार है, जो गोदी में बैठी हैं, वो ही कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कर रही है, RSS कर रही है, विश्व हिंदू परिषद कर रही है, बजरंग दल कर रही है। सिस्टम कर रहा है। सिस्टम जो है वो संघी हो चुका है। सिस्टम जो है वो इंसाफ नहीं कर रहा है। वो सिस्टम को यहाँ से अवैध मंदिर नहीं दिखते हैं, लेकिन अवैध मस्जिद बोल करके यहाँ से तोड़ दिया जाता है। सिस्टम में यहाँ से अगर कोई शोएब जमई अगर कोई हेट स्पीच दे दे तो UAPA लग जाता है, लेकिन सिस्टम इस बात को मानती है कि कर्नल सिंह जैसा छुटभैया नेता दिल्ली के 1.5 लाख मुसलमानों को काटने की बात करता है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि सिस्टम हमारा जो है वो संघी हो चुका है। इस सिस्टम को उखाड़ फेंकने की जरूरत है, बदलने की जरूरत है, और इसी के लिए हम सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे हैं।